इस नए साल के पहले दिन में नए साल की इबादत में शामिल होने के लिए आए आप सब लोगों को मैं खुदा यीशु मसीह के नाम में शालोम कहता हूँ। खुदावन आपको बरकतों से नवाजे और खुदावन इस साल में आपके साथ रहे। तमाम बरकतें अब्दुल्लाबाद तक आप सबकी जिंदगियों में और उस पूरे साल में आप अपनी जिंदगी में उनको महसूस करते रहे। मैं पूरे मन से ये चाहता हूँ। मत्ती की मार्फत इंजील 5वां बाब और 15वीं आयत। मत्ती की मार्फत इंजील 5वां बाब 15 और 16वीं आयत। वहां पर इस तरह से लिखा है, और लोग चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान में है तमजीद करें। और इस नए साल के पहले दिन में और इस इबादत में 3 बातों को मैं आपसे बांटने की उम्मीद करता हूं। 3 बातें। पहला है लापरवाही मत कीजिए। दूसरा है देर मत कीजिए। तीसरा नापाक मत रहिए। इन तीनों हुक्मों को अगर हम मानते हैं तो कितना अच्छा होगा। पहला, लापरवाही मत कीजिए। और क्या है जिसे हमें लापरवाही नहीं करना है? अपनी रूहानी जिंदगी के लिए लापरवाही मत कीजिए। एक वक्त था जब बुराइयों में जिंदगी जिए और शैतान जो कहता गया करते गए, लेकिन जैसे ही आप अपनी गलतियों को मानते हैं और मसीह में जो माफ़ी है उसको पाते हैं, एक नए मखलूक की मानिंद आप अपनी जिंदगी को बदलते हैं और अब रोशनी की मानिंद आप जीते हैं। और आपको हमेशा उसी तरह से चमकते रहना और रोशनी देना है, तो आपके दीपक में हमेशा तेल रहना है। और आपके चिराग में तेल ना होने से आपके जलते रहना और रोशनी देना ये मुमकिन नहीं है। आपको हमेशा रोशनी देना और जलना है, तो आपको ये दोनों काम करना है। पहला, अपनी दुआ की जिंदगी को महफूज रखना है। दूसरा, कलाम की तिलावत को लेकर लापरवाह ना होकर हमेशा कलाम की तिलावत करना है। कलाम पढ़ना और दुआ करना हर एक रूहानी शख्स की जिंदगी में ये 2 परों की मानिंद है। एक परिंदा जमीन पर रहने की जिंदगी ना जीकर उसको ऊंचे आसमान में हमेशा उड़ना है, तो उसे 2 परों की जरूरत है। और उसके वो दोनों पर मजबूत होने पर शिकारी के जाल में फंसे बिना, किसी के पकड़े बिना, और वो ऊंचे मकामों पर उड़ते हुए जाता है। हम शैतान के हाथों में पकड़े ना जाकर और उसकी आजमाइशों में ना पड़कर दुनिया में रहने वाले गुनाहों और जवानी की तबिश और तमाम बातों में उसमें हम ना फंसकर एक अच्छी रूहानियत की जिंदगी को लेकर ऊंचे मकामों पर हम जीना है और इस रूहानी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। और इस तरह से यकीनन हम लोग भी उकाब की मानिंद हमारे परों को मजबूत होना है, और वो पर ही दुआ और खुदा का कलाम है। इन दोनों बातों में हम लापरवाह न होकर खबरदार रहने से, और तड़के में उठते ही हम खुदा के सामने सजदा करें तो, और फिर इस पूरे दिन शैतान के सामने झुकने की हमें जरूरत ही नहीं रहेगी। याद रखिए, खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहते हैं कि तुम जागते रहो और दुआ करते रहो ताकि तुम आजमाइश में न पड़ो। लेकिन उस दिन वो जागने और दुआ करने के बदले वो सोते रहे। जैसे ही सो गए, आजमाइश में पड़ दिए, खुदा यीशु मसीह को छोड़ दिया। और एक शागिर्द ने तो खुदा यीशु मसीह को मैं नहीं जानता इस तरह से कहकर के उसने झूठ बोला। उसको मसीह के लिए गवाह बनकर जीना था और खुदा के फर्जंद की मानिंद एक लगन के साथ उनको जीना चाहिए था। ये क्यों भाग गए? दुआ में हार गए। इसलिए हम दुआओं में गिर चुके हैं, इसलिए खुदा से लोग दूर चले जाते हैं। एक खादिम ने ऐसा कहा, लोग जब खुदा को सजदा करना बंद करते हैं तो वो पीछे हटना शुरू करते, और जब लोग अपने घुटनों को खुदा के सामने टेकना बंद करते हैं तो रूहानी जिंदगी में पीछे कदम रखते हैं। गुनाह, शैतान और दुनिया के तावे हो जाते हैं, और हमारे घुटने अगर खुदा के आगे ना झुकें तो वो शैतान के आगे झुक जाते हैं। इसलिए हर एक शख्स तड़के में उठते ही खुदा के सामने झुकने के लिए
एक फैसला लें, कम से कम 30 मिनट ही दुआ करने के लिए, कम से कम 30 मिनट ही खुदा के कलाम को पढ़ने के लिए एक बड़ा फैसला आप लें। खुदा के कलाम को पढ़ते वक्त में खुदा आपसे बातें करेगा, और जब आप दुआ करेंगे तो आप खुदा से बात करेंगे। एक तरफ आप जब खुदा से बातें करते हैं तो अपने बोझ को कम करते हैं, और दूसरी तरफ खुदावंद अपने कलाम के मार्फत आपसे बातें करते हुए अपनी मर्जी और आपके आने वाली बातें, आपको कैसे जीना है, यह खुदावंद आपको बताएगा। हर दिन कम से कम 3 बार सुबह उठते ही हम खुदा के कलाम को ज़रूर पढ़ें। उसमें लगभग 20 मिनट लगेंगे, और उसको पढ़ने के बाद उसको मन में रखने से लगभग 30 मिनट लगेंगे। और उसी तरह से अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने घर के लिए और अपनी खुद की तकलीफ़ों के लिए दुआएं करने से अपनी ज़िंदगी में एक बड़ी फतह को आप पाएंगे। एक ये मकाम फिर से आया है, इसलिए मैं ये चीज़ें आपको फिर से बता रहा हूँ। एक दिन चंगू और मंगू ये दोनों लकड़ी काटने के लिए वन में गए, और दोनों लकड़ी काटने के लिए जब ये वन में जाते हैं तो चंगू ने मंगू से कहा, क्या तुम मुझसे ज़्यादा लकड़ी काट सकते हो? उसने कहा, हाँ, मैं तुमसे ज़्यादा लकड़ी काट सकता हूँ। ठीक है, अब क्या कहते हो? कुछ नहीं। अगर मैं तुमसे ज़्यादा लकड़ी काट लेता हूँ तो तुम्हें सारी लकड़ियाँ मुझे देनी होंगी, और अगर तुम मुझसे ज़्यादा लकड़ियाँ काटोगे तो मैं अपनी काटी हुई सारी लकड़ियाँ तुमको दे दूंगा। क्या कहते हो? हाँ, ठीक है। 9 बजे से 5 बजे तक हम लकड़ियाँ काटेंगे। ठीक है, उन्होंने शुरू किया, और इस तरह से लकड़ी काटते वक्त चंगू बिना आराम के लकड़ियाँ काट रहा था। 2 घंटे के बाद जब देखा तो मंगू पेड़ के नीचे बैठकर कुछ पी रहा था, और चंगू को लगा कि पागल, और जब मुकाबला हो रहा है तो इस तरह कुछ पीते हुए आराम से ना बैठकर ये ज़्यादा लकड़ी काट सकता है ना? हारने वाले की यही निशानी है। और ये सोचकर बिना आराम के लकड़ी काटता रहा। और अब दोपहर में 1 बज गया है, खाना खाने का वक्त है, लेकिन इसने खाना नहीं खाया। लेकिन जो मंगू है उसका लाया हुआ खाना खाकर और अच्छी तरह से वहीं बैठा है, और फिर से वो कुछ पीते हुए बहुत आराम से बैठा रहा, और उसके बाद फिर आकर वो काम करने लगा। और शाम के 5 बजने के बाद इसी बीच मंगू ने 2-3 बार थोड़ा आराम किया, लेकिन चंगू बिना रुके उस वक्त तक लकड़ियां काटता ही रहा। और 5 बजते ही चंगू की लकड़ियों से ज्यादा मंगू की काटी ही लकड़ियां ही उनसे ज्यादा हुईं। और चंगू को गुस्सा आ गया, अरे तुमने बिल्कुल पानी नहीं पिया और इतनी ज्यादा लकड़ियां काटी हैं। दोपहर का खाना भी नहीं खाया और बहुत मेहनत की है, और इतनी कोशिश करने के बाद भी उससे ज्यादा मंगू ने ही लकड़ियां काटी हैं, और वो ये बर्दाश्त न कर पाया। और कुछ तो गलत हुआ है, तुम मुझसे ज्यादा लकड़ी कैसे काट पाए? और मैंने जब भी देखा तुम कुछ ना कुछ पी रहे थे, खाना खा रहे थे, वक्त बर्बाद कर रहे थे, लेकिन मैं तो सुबह से अभी तक और थोड़ा वक्त भी आराम किए बिना मैंने पूरी लकड़ियों को काटा है, फिर भी तुम्हारी ज्यादा है, कुछ तो है। और तब मंगू कहता है, चंगू तुमने मेरा कुछ पीना देखा है? हाँ, 3 बार पिए हो। तुमने खाना खाना तो देखा है? हाँ, बहुत खाया है। तुमने मुझे खाते हुए देखा है, पीते हुए देखा है, लेकिन भाई चंगू, और मट्ठा पीते वक्त मैंने क्या किया तुमने नहीं देखा? क्या किए हो? मेरी कुल्हाड़ी को उस वक्त मैं धार लगाया करता था। क्या करता था? मैं अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगाते वक्त, उसको तेज करते वक्त मट्ठा पी लेता था। और मेरा मट्ठा पीना तुमने देखा है, लेकिन कुल्हाड़ी को धार लगाना तुमने नहीं देखे हो। तुमने बिना धार लगी कुल्हाड़ी से तुम लकड़ियां काटते बैठे रहे, और मेरे पास जो धार वाली कुल्हाड़ी है, एक ही मार में मैं उस लकड़ी को काट देता था, और तुमको तो 4 बार मारना पड़ता था। इसलिए मैं क्या करता था, 1 बार मारने से 1 लकड़ी मिलती है, लेकिन तुमको 4 बार मारने से भी 1 ही लकड़ी मिली। और मैं जब भी मौका मिला तभी मैंने अपनी कुल्हाड़ी को तेज किया, इसीलिए मैं जीत पाया। हम वक्त वक्त पर अगर अपनी रूहानी जिंदगी को खुदा के कलाम की रोशनी में जांचते रहेंगे तो, और घुटने टेक कर दुआ करेंगे तो हम अपनी जिंदगी में फतह पा सकते हैं। आपको कुछ समझ में आया? जब हम खुदा की हुजूरी में अपनी रूहानी जिंदगी को चमकाने और तेज करने के बदले
और जब देखो मेहनत करना, घर का काम, बाहर का काम, जब देखो खिदमत पर जाते, जब कभी भी देखो नौकरी में और बहुत सारी मशक्क़त में लगे हैं, और जब भी देखो काम में लगे हैं, लेकिन खुदा की हुजूरी में घुटने टेकने के लिए, दुआ करने के लिए, खुदा के कलाम को पढ़ने के लिए, आप उन बातों के लिए वक्त न निकालने पर हकीकत में अपनी रूहानी जिंदगी को कम कर रहे हो, मानो रूहानी जिंदगी को धार से अलग करते हो। खुदा की मदद के बिना और खुदा की हुजूरी में वक्त बिताए बिना इस दुनिया में कितना भी काम करो, मेहनत करो या सफ़र करो, और खिदमत करने से जो कामयाबी आपको हासिल करनी है वो नहीं पाएंगे। इस सच्चाई को आप मत भूलिए, इसलिए लापरवाही ना करें। रूहानी जिंदगी में लापरवाही बिल्कुल ना करें। इसमें पहला, दुआ में लापरवाही ना करें, कलाम को पढ़ने में लापरवाही ना करें, और तीसरा, और अपने घर के लोगों के साथ मिलकर दुआ करना बिल्कुल ना छोड़ें। माँ और बाप, अभी तक आपके घर के अंदर सबके साथ दुआ होती है या नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज से ही अपने घर में सबके साथ दुआ शुरू करें। हर दिन आप और आपकी बीवी और बच्चे मिलकर के दुआ करें, और इस तरह दिन की शुरुआत करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। एक वक्त पर हमने बड़ी अच्छी गवाही को सुना, और किसी ने कहा कि सुबह उठकर मैं शराब से अपना दिन शुरू करता था, लेकिन अभी दुआ के साथ मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ, और घुटनों पर आकर खुदा के कलाम को पढ़कर मैं दुआ करता हूँ और अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। ये एक पिता की गवाही है। और दिन के वक्त में अपने घर के लोगों के साथ बैठकर जब आप दुआ करते हैं, ऐसा घराना खुदा में मजबूत होगा, और मिलकर दुआ करने वाला जो घराना है हमेशा मजबूत और बना रहता है। इस तरह से एक पाक जन ने कहा। और इसलिए मैं खुदा के नाम से आपसे इल्तजा करता हूं कि सुबह और शाम की जो घरेलू दुआएं हैं उनको करने में कोताही ना बरतें और लापरवाही ना करें। चौथा, खुदा की हुजूरी में लगातार आना, खुदा के हैकल में आना, लोगों के साथ इकट्ठे होना, इसमें लापरवाही ना करें। हम में से कोई भी बिना परों के मसीह नहीं है, सिर्फ नामधारी मसीह नहीं है। इस कलाम को सुनने वाला हर एक शख्स कलाम के मुताबिक उसको खुदा के लिए जीना है, और कलाम के मुताबिक जीकर खुदा को खुश करने वाले असली इंसानियत को हमें बनाना है, और यही खुदा उम्मीद करता है। इसलिए हम में से कोई भी सिर्फ नाम के मसीह बनकर या त्योहार मनाने वाले मसीह बनकर रहने की ज़रूरत नहीं है। और हर दिन सुबह उठकर जब दुआ करने की बात कहते हैं तो हर शनिचर और इतवार को शाम को 6:30 बजे जी सलाम पर आधे घंटे कलाम बताता हूँ। जुमे को सुबह 6:30 बजे ETV उर्दू पर आधे घंटे कलाम बताता हूँ। इतवार की शाम 6:30 बजे जी सलाम टेलीविज़न पर मैं खुदा के कलाम को बताता हूँ, और इसी तरह से प्रत्येक जुमा शाम 6:30 बजे जी सलाम पर खुदा के कलाम को मैं बताता हूँ। और आप अपने घर में ही बैठकर टेलीविज़न पर मैं जिस बात को खुदा के कलाम से बताता हूँ उनको सुनकर और बैठकर और उन वचनों को सुनकर खुदा के कलाम को पढ़कर आप अपने दिन को शुरू करें, और पहले शुरू करें और उसी तरह से कलाम को पढ़ने के बाद दुआ करने पर उस दिन को पूरा कर दें। ये बरकत है। और ऐसे वक्त में बिल्कुल लापरवाही मत कीजिए, और हर एक इतवार को सब लोग मिलकर खुदा के हैकल में आएं। और इन दिनों में कुछ ऐसे लोग निकले हैं, कुछ अहमक लोग हैं जो तैयार हैं, और वो कहते हैं कि हम सबको एक साथ इकट्ठा होने की ज़रूरत नहीं है, हमें कलीसिया में एक साथ इकट्ठा होने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह की तालीम देने वाले भी अभी तैयार हो चुके हैं। रसूलों के अमाल 2 बाब, वहाँ पर जो पहली कलीसिया है हम उसको वहाँ देख रहे हैं। उनके पास जो 4 चीज़ें थीं वो क्या हैं? रूहानी ज़िंदगी के लिए 4 ज़रूरी बातें देखें क्या हैं। 42वीं आयत, और वे रसूलों से तालीम पाने और रफ़ाकत रखने में और रोटी तोड़ने में और दुआ करने में मशगूल रहे। देखिए, तालीम पाने मतलब खुदा के कलाम को सीखने में, रोटी तोड़ने में, और उसी तरह से चौथा दुआ में वो मशगूल रहे। रूहानी ज़िंदगी में कलाम, रफ़ाकत, रोटी तोड़ना और दुआ करना, ये चारों बड़े ज़रूरी हैं।
इब्रानियों के नाम खत 10वां बाब उसकी 25वीं आयत में जैसा लिखा है, एक दूसरे के साथ रफाकत करना ना छोड़ें। इस वर्ष में ऐसा करने वाले कोई हैं क्या? भाई मैं आया हूं छोड़ने के लिए, ऐसे हैं क्या कोई हमारे बीच में? मैंने एक किताब में पढ़ा है कि एक औरत अपनी पूरी जिंदगी में लगभग 81 सालों तक और कोई भी इतवार नागा किए बिना वो खुदा के हैकल में आती थी। कितने सालों तक? 81 सालों तक खुदा की कलीसिया में एक इतवार भी बिना रुके खुदा की इबादत करती थी। बहुत अच्छा है ना? यानी कि हम सिर्फ इतवार को ही खुदा को याद करने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं हर दिन सुबह और शाम खुदा की हुजूरी में रहकर उसकी इबादत करना है। उन्हीं वक्त में एक दूसरे के साथ रफाकत करना ये बरकत को लाता है। ये खुदा का हुक्म है। खुदा के कलाम को पढ़ने के लिए और खुदा के घराने की शक्ल में इकट्ठा होने के लिए, और खुदा के इस कलाम को लापरवाही से मत छोड़िए। आप कहेंगे हम अकेले रहकर रूहानी रीति से जी नहीं सकते हैं क्या? क्या अकेले रहकर पाकीज़गी की जिंदगी नहीं जी सकते हैं क्या? खुदा के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं क्या? ऐसा सवाल आप कर सकते हैं। और एक भाई पादी साहब से इसी तरह से बात करता था। और दूसरे लोगों के साथ रफाकत करने की क्या जरूरत है? अकेले में भी खुदा की इबादत कर सकता हूँ और खुदा के लिए मैं जो चाहूँ वो काम कर सकता हूँ। और पादी साहब बार बार चर्च में आइए कहकर मत बुलाइए। ठीक है भाई, हैकल में नहीं आए तो नहीं आए, लेकिन हमारे घर आओ, कम से कम शाम को हम खाना खाएंगे। तो कहता है हाँ, खाना खाने तो मैं आऊँगा। और ठीक है, अभी ये शाम को खाना खाने के लिए आता। खाना खाया और ठंड का वक्त था, इसलिए घर के बाहर आग और अच्छी तरह लकड़ी से जलाई हुई थी। पादी साहब ने 10 लकड़ियों को लाकर और लकड़ियों को अच्छी तरह से लगाकर, और जब अच्छे से आग जलने लगी, दोनों कुछ दूरी पर बैठकर आग को तापने लगे। उन्हें अच्छा लग रहा था और इस तरह से लकड़ियां जल रही थी। और जब इस तरह से जल रही थी तो पादी साहब को क्या हुआ, और जलती हुई लकड़ियों में से एक लकड़ी निकालकर उन्होंने क्या किया, उसको निकालकर किनारे रख दिया। क्यों? जलती हुई लकड़ियों में से निकालकर एक लकड़ी को उन्होंने दूसरी तरफ रख दिया और ये नौजवान उसको देख रहा था। ये 10 लकड़ियां सब मिलकर तो जल रही थी, लेकिन 10 लकड़ियों में से जिस लकड़ी को अलग कर दिया था, उस लकड़ी की जो आग है वो बुझ गई, और आहिस्ता से जो सुलगाहट थी वो भी उसमें खत्म हो गई। उसके बाद सारी लकड़ियां तो जल रही थी, लेकिन ये लकड़ी देखिए इस तरह से सिर्फ धुआं, और थोड़ी देर बाद पूरी बुझ गई। लेकिन वो बाकी की जो लकड़ियां हैं अच्छे से जल रही थी। ये सब वो जवान देखने के बाद वो कहता है, पादी साहब आने वाले इतवार को और कितने बजे इबादत शुरू होती है ऐसे मालूम किया। और पादी साहब ने पूछा क्यों, क्या हुआ? वो कहता नहीं, रहने दो पादी साहब। समझ में आ गया। क्या समझ में आया है? सब मिलकर रहने से ही आग है। अलग रहकर, अकेले रहकर भी मैं जल सकता हूं, लेकिन यहां पर मैंने अंजाम को देखा है। और इस तरह की जिंदगी अब मुझे नहीं चाहिए। इस तरह से कहकर उस दिन से लगातार खुदा की कलीसिया में आकर अपनी जिंदगी को सिर्फ जलाया ही नहीं बल्कि रोशन किया। इस साल में मैं कहता हूं कि खुदा के घर में आने के लिए लापरवाही मत कीजिए, और खुदा की कलीसिया में आकर उसकी इबादत करने की इन तमाम बातों में आप लापरवाही मत कीजिए। कैलवरी टेम्पल में आकर खुदा के कलाम को सुनने से, टेलीविजन पर कलाम सुनने से, खुदा ने हमसे बातें की हैं ऐसे कहने वाले हाथ दिखाएं। यस, कैलवरी टेम्पल में खुदावंद है और वो खुदा हमसे बातें करता है। और जब आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, और ना समझने वाली बहुत सारी बातें हैं जिनमें खुदा के कलाम में सच्चाई है, और बेशकीमती कलाम की जो हकीकत है खुदा वो हमें बताता है। इसलिए मैं खुदा के नाम में इल्तजा करता हूं कि आप लापरवाही ना करें। अपनी रूहानियत को, दुआ की जिंदगी और कलाम के पढ़ने में, इनमें लापरवाही मत कीजिए। खुदा के घर में आने में लापरवाही मत कीजिए। और पढ़ाई करने वाले जवान बच्चे और बच्चियां हैं क्या, तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी पढ़ाई में लापरवाही मत कीजिए। अच्छे से पढ़िए। कुछ मामलों में मेरे पास मेरा बेटा ठीक से नहीं पढ़ रहा है और हमारी लड़की ठीक से नहीं पढ़ रही है, दुआ कीजिए। इस तरह से उन बच्चों को वो लाते हैं। और मैं लड़के से पूछता हूं, बेटा जब तुम किसी होटल में जाकर बैठते हो, चाय लेकर आ, बिस्किट लेकर आ, अच्छी तरह से बैठकर मालूम करना चाहते हो, या फिर कोई
चाय लेकर आओ, बिस्किट लेकर आओ। उस तरह से कहने से लाने पर ठीक है साहब कहकर चाय लाने वाले की तरह और नाश्ता लाने वाले की तरह क्या बनना चाहते हो? उस तरह पूछने पर तुरंत कहता है, हाँ मैं क्यों चाय लेकर आऊंगा? और तो फिर क्या करेगा? मैं बैठकर ऑर्डर दूं। अच्छा तू बैठकर ऑर्डर देगा? नहीं नहीं, मैं चाय लेकर नहीं आऊंगा। ठीक है, अच्छे से पढ़कर कामयाब होगा तभी तुम किसी होटल में जाकर वहां पर बैठकर ऑर्डर दे सकते हो, लेकिन पढ़ाई में अगर लापरवाही करोगे तो, और उस होटल में प्लेट साफ करने के लिए तुमको भी रहना होगा। चाय, कॉफी, इडली ये सब सप्लाई करोगे। तुम क्या करना चाहते हो? और क्या करूंगा कहे तो मैं पढ़ना चाहता हूं। किस लिए? कई बार कहता हूं बेटा, अगर कोई कार लाकर ये कहता है कार साफ करो, तो ये वो कार साफ करता है। अभी कार ला और साफ कर। तुम इस तरह के एक इंसान बनना चाहते हो? या फिर वो कार लाकर वहां रखने की देर है, तुरंत बाल्टी और उसमें पानी लेकर धोने और साफ करने वाला तुम बनना चाहते हो? मैं कार लाकर रखने वाला बनना चाहता हूं। उम्मीद तो बड़ी है, लेकिन जिंदगी में कुछ बन नहीं पाए। तब मैं कहता हूं तुम कार खरीद कर नौकरी करने वाला बनना है तो तुम्हें पढ़ना है ना। और मैं माफी चाहूंगा अगर आप में से कोई इस तरह के शख्स हैं, तो मैं आपको नीचा दिखा नहीं रहा हूं। अगर होटल में कुछ चीजें सप्लाई आप कर रहे हैं तो आपको नीचा दिखाना ये मेरा मकसद नहीं है, लेकिन जो लोग वो काम करते हैं उनको ये मालूम रहता है। वो जानते हैं कि जब मैंने पढ़ रहा था अच्छे से, अगर मैं पढ़ लिया होता तो, और मुझे भी इस तरह से ऐसे कामों को करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए पढ़ने वाले भाइयों बहनों, मेरे बच्चों, पढ़ाई को अनदेखा मत कीजिए। और कम से कम हर दिन 2 घंटे या 3 घंटे ये जरूरी है कि आपको पढ़ना चाहिए। और मैं पढ़ने के दिनों में लाजमी कम से कम 3 घंटे से लेकर 5 घंटों तक मैं पढ़ता था। इसका मकसद सिर्फ ये नहीं था कि मैं दुनिया भर के तमाम बातों को सीखूं, और खुदा में जो मैं ईमान रखता हूं अगर फेल हो जाऊंगा तो कौन है जो फिर मेरी बात को सुनेगा? लोग कहेंगे नहीं पहले तुम अच्छी तरह से पढ़ो उसके बाद बोलना, इस तरह लोग कहेंगे। इसलिए मेरे खुदा के नाम को कोई हिकारत से ना देखे इसके लिए, और मेरा मन इजाजत नहीं दिया, इसलिए मैं बड़ी मेहनत से पढ़ता था। और पढ़ने वाले भाइयों बहनों, मेरे बच्चों, पढ़ाई के लिए लापरवाही मत कीजिए। फिर नौकरी करने वाले जो लोग हैं, खुदा के कलाम में ये लिखा गया है कि जो काम तुम्हें सौंपा गया है उसको पूरी कुव्वत से तुम करो। जो काम तुम्हें मिला है उसको पूरी शिद्दत से तुम्हें करना है। कोशिश करो, बड़ी जिम्मेदारी से जियो और अपने काम के लिए लापरवाह मत बनो। और दुनिया में कई लोग होते हैं जो हफ्ते में 4 दिन नौकरी पर जाते हैं और बचे 3 दिन वो छुट्टियां करते हैं। किस लिए? जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन खाने का मन तो है। हाँ, नौकरी में जाने का मन नहीं है, लेकिन 3 वक्त प्लेट खाली करने का इसका मन है। हैं क्या हमारे बीच में ऐसे लोग? किसी ने कहा है कि जिसके पास काम नहीं होता उसको भूख कुछ ज्यादा ही लगती है। बिना काम किए खाली घर में बैठकर खाना नहीं खाओगे तो और क्या करोगे? हमारे बीच में कोई ऐसे हैं क्या? कोई काम करने के लिए उनका मन नहीं करता, मेहनत करने के लिए उनका मन नहीं है? ऐसे ख्यालातों को बदल दीजिए, लापरवाही मत कीजिए। अपने काम के लिए लापरवाही ना करें। आप तिजारत करते हैं, छोटी सी दुकान आपके पास है, ये कोई दूसरी दुकान है या किसी चीज को आप बेचते हैं, लापरवाही मत कीजिए। और सुबह 4 बजे उठे, दुआ करें, उसके बाद अपने काम पर जाएं और जो बरकत खुदा देना चाहता है उसको ले लीजिए। इस नए साल में घर के परवरिश के लिए वो आपका काम हो सकता है, आपकी तिजारत हो सकती है, आपकी नौकरी हो सकती है। लापरवाही मत कीजिए, मेहनत से काम कीजिए, और जो नौकरी आपको मिली है उसी पूरी शिद्दत से करें, इत्मीनान के साथ काम करें और दूसरों से ज्यादा मेहनत करते हुए जिए। तब आने वाली जो कमियां हैं वो आपके पीछे नहीं आएंगी, और जो आने वाली मुसीबतें हैं वो आप पर नहीं आएंगी। इन बातों को बिल्कुल मत भूलिए। हमारे प्यारे खुदावंद खुदा बड़े साफ तौर तरीके पर नए साल के इस कलाम को हमें बताया है। हम आपका शुक्र करते हैं, और हमें अपनी रूहानी जिंदगी में लापरवाह नहीं बनना है, ये बताकर दुआ को, कलाम को, अपने घर को और खुदा की कलीसिया को हमें लापरवाही नहीं करना है।
हमारी पढ़ाई, हमारे काम और नौकरी के लिए हमें लापरवाही नहीं करना है। खुदा आपने साफ तौर से हमसे बातें की हैं कि खुदा यदि आपका जलाल ज़ाहिर करना है तो हमें अच्छी तरह और पाकीज़गी से जीना है। इस तरह की ज़िंदगी हम सबको बख्श दीजिए। इस पूरे साल खुदा इन तीनों बातों में बड़ी सहजता से हम जीकर आपका जलाल ज़ाहिर हो, ऐसी ज़िंदगी हमें बख्श दीजिए। मसीह यीशु के वसीले में मांगते हैं खुदा, आमीन। हमारा पता कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कोकटपल्ली, हैदराबाद 72।